Hello friends, welcome to my channel Medicos in Minute and I am Dr. Sheetal Gupta. Today I am discussing with you a very common disease which is known as PCOD or the PCOS. PCOD means polycystic ovarian disease and or the polycystic ovarian syndrome. तो बेसिकली ये एक बीमारी नहीं है जिसके लिए हमने आपको मेडिसिन दे दिया और ये ठीक हो जाए. इट इज़ अ सिंड्रोम क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है मेन आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, ना कि मेडिकेशंस. सो पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स आएंगे, हम इसका क्या ट्रीटमेंट लेंगे, लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. सो फर्स्ट इज़ कि पीसीओडी में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं. मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं कि मैडम हमारा महीना नहीं आ रहा है, मेंसेस हमारे 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के गैप में आ रहे हैं. मैनी ऑफ द पेशेंट सेज कि मैडम बहुत स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत खुलकर नहीं हो रही है. एंड रेयरली कोई किसी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की भी हिस्ट्री होती है. सो द स्कैंटी मेंसेस और द प्रोलॉन्ग मेंसेस और द हैवी मेंस्ट्रुएशन, दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम जो कि पीसीओडी में रहता है. एंड दे साइड कि मैडम हमारा क्योंकि गंदा खून नहीं निकल रहा है, हमारा गंदा खून अंदर इकट्ठा हो रहा है, इसलिए हमारा वेट बढ़ रहा है. सो द वेट गेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है पेशेंट की, वेट गेन की. मैडम हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो आप हमारा मेंसेस ठीक कर दीजिए. हर महीने अगर हमें मेंस्ट्रुएशंस आएंगे तो हमारा वेट अपने आप नॉर्मल हो जाएगा. बट इन दैट केस हम उनको समझाते हैं कि नो, आपका मेंसेस नहीं आ रहा है इसलिए वेट गेन नहीं हो रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है इसलिए आपके मेंसेस कम हो रहे हैं. क्यों कम हो रहे हैं कि सी जो फैट हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, जो आपको दिख रहा है कि आपका टमी बढ़ने लगा है, आपका पीछे से बैक पोर्शन बढ़ रहा है, आपके हाथों में फैट आ रहा है, आपके चेहरे पे फैट दिख रहा है, आपको ऑल थ्रू आउट दिख रहा है कि आप मोटे हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है. लेकिन जो फैट आगे आपके ऊपर दिख रहा है, क्या वो फैट अंदर के ऑर्गन्स पे नहीं होगा? अंदर के ऑर्गन्स पे भी होगा. जैसे सोनोग्राफी में आ जाता है फैटी डिपोजिशन इन लिवर, लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट है. तो जब इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फैट आएगा तो वही फैट ओवरीज के ऊपर भी आएगा. सी दिस इज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. दिस इज द यूट्रस जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं. दिस इज नोन एज वेजाइना जहाँ से हम सेक्सुअल रिलेशनशिप सकते हैं. दिस इज नोन एज सर्विक्स जिसको कि हम इंटरनल चेकअप करके चेक करते हैं बच्चेदानी का मुंह. एंड ये जो दो ट्यूब्स जैसी दिख रही है, दीज आर नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स जहाँ पर प्रेगनेंसी होती है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. और अगर मैं इसको छुपा लूँ तो अब आप देखिए लेफ्ट साइड पे जो छोटा सा एक गोला दिख रहा है, इट इज नोन एज ओवरी. इसको ओवरी बोलते हैं. एंड सी द साइज ऑफ दिस ओवरी कि इस ओवरी का साइज कितना छोटा होता है. तो जब फैटी डिपोजिशन इस इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर स्पेशली ओवरीज के ऊपर होता है तो अल्टरनेटिवली ओवुलेशन होता है. जनवरी में अगर राइट साइड से ओवुलेशन होगा तो फरवरी में लेफ्ट, मार्च में राइट एंड अप्रैल में लेफ्ट, एंड अल्टरनेटिवली ओवुलेशन होता है. अब जब ओवुलेशन तो हुआ है, ओवा रिलीज हुआ है, ओवा बना है, लेकिन क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं हो पा रही, दैट मीन्स ओवा रप्चर नहीं हो पा रहा है, तो ईच एंड एवरी टाइम एक गठान आपकी ओवरी में बन रही है. तो सब्सिक्वेंटली मंथ बाय मंथ धीरे धीरे दोनों ओवरीज में गठान बनने लगती है. एंड बाय द सोनोग्राफी वो गठान दिखने लगती है. इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. तो दोनों ओवरीज के अंदर गठान बनना, इसको हम पीसीओडी का नाम देते हैं. पेशेंट्स घबरा जाते हैं कि मैडम क्या मुझे गठानें बन गई हैं, क्या मेरा बच्चा नहीं हो पाएगा, या क्या मुझे इस गठानों का ऑपरेशन कराना होगा. ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के पीसीओडी के लिए. अब ये आपका जो इतनी सी ओवरी है, अब आप सोच सकते हैं कि जब हम इन ओवरीज के लिए टेस्ट करते हैं, जिस तरह से पीसीओडीज के लिए टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जब आप हार्मोन्स, क्योंकि इस ओवुलेशन के लिए आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये हार्मोन आपके कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? आपके ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं. एंड थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन ये आपके नीचे, सबसे नीचे वाले पार्ट पे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी ओवरीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. तो जब ये ब्लड के थ्रू जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं तब उसके रिसेप्टर्स ओवरीज के ऊपर हैं, और जब वो हार्मोन्स अपने रिसेप्टर्स को पहचानेंगे सिर्फ तभी वो उस ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे, और वहाँ से ओवुलेशन होकर ओवा रप्चर होगा. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब होगा तो आपके ओवास बनने शुरू होंगे, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब पीक पर होगा तब आपका ओवा रप्चर होगा. बट क्योंकि रिसेप्टर्स भी नॉर्मल हैं, ओवरी भी नॉर्मल है, एंड आपके जब ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपके हार्मोन्स भी नॉर्मल हैं. तो जब सब कुछ नॉर्मल है तो ये आपकी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज जब वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और जब वो ओवरीज के ऊपर आ रहे हैं तो उनको उनका रिसेप्टर नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि रिसेप्टर पूरा फैटी लेयर के अंदर छुप गया है. ओवरीज के ऊपर पूरी फैट की लेयर है जिसके अंदर आपके रिसेप्टर्स छुप गए हैं. हार्मोन्स आएंगे, सर्कुलेशन में दौड़ेंगे, उनको रिसेप्टर्स नहीं मिलेगा, वो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएंगे, एंड ओवर रप्चर नहीं होगा.
और जब ओवर रप्चर नहीं होगा तो मेंसेस नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रोलॉन्ग मेंसेस किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में ऐसे मेंसेस आते हैं, और अगर आते भी हैं तो बहुत कम अमाउंट के आते हैं, दैट इज कैंटी। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि होती है। इसके अलावा मैक्सिमम पेशेंट्स को एक्नेस या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी होता है, जो कि बियर्ड, दाढ़ी की जगह पर, चेस्ट पोर्शन में, बैक में, एंड देन ऑल ओवर द बॉडी। तो इस तरह से बालों की एक्सेसिव ग्रोथ भी होती है। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, वेट गेन, एक्नेस या पिंपल्स का होना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का होना, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनफर्टिलिटी, कि पेशेंट की प्रेगनेंसी नहीं होती तो पेशेंट्स आते हैं कि मैडम वी वांट अ चाइल्ड, लेकिन हमारी कंसीवमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कंसीवमेंट चाहिए, अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, देन हम आपको कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और अदरवाइज अगर अनमैरिड लड़की है, या अभी आपको आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल, आपको रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर आपको नहीं चाहिए, तब हम उस पेशेंट को सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं कि लाइफस्टाइल को आप कैसे मॉडिफाई करो सो दैट कि आपको पीसीओडी से अपने आप ही ट्रीटमेंट मिले। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंज करना है? तो लाइफस्टाइल में हमें चेंज करना है कि हमारा फैटी डिपोजिशन खत्म होना चाहिए, हमारा वेट हमें कम करना है। वेट कम कैसे होगा? हमारा या तो एक्सरसाइजेस से कम होगा, एंड द डाइट कंट्रोल, हमें डाइट कंट्रोल करना है। अब पहले के अगर हम अपनी मम्मी को देखें, दादीज़ को देखें, नानी को देखें, तो दे यूज़ टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। वो 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे, उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी, वो अपने घर का काम खुद करते थे क्योंकि उस टाइम पे कोई मेड्स नहीं होती थी। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो 2 बच्चे होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है, हर पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं बच्चा छोटा है, काम मत करो। बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, बच्चे बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं, आउटडोर गेम्स। क्यों? क्योंकि उनको मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविज़न चाहिए है। तो बिकॉज बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम लोग ऑफिस जाते हैं, सेडेंटरी लाइफ होती है, गाड़ी से निकल गए, ऑफिस में बैठ गए, वापस चले, गाड़ी से घर आ गए, तो घर पे मेड लगी हुई है, काम चल रहे हैं सारे, तो फिजिकल एक्सरसाइज हमारी कहीं पर भी नहीं है। और सेकेंडली डाइट, पहले के लोग बहुत हेल्दी खाना खाते थे, आजकल हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, नूडल्स, मंचूरियन, चिप्स, कुरकुरे, इन सब खानों से हमारा कभी भी न्यूट्रिशन हमारा पूरा नहीं होता है। एंड सेकेंड कि हमारा डाइजेशन नहीं होगा तो फैटी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा। पहले के लोग, चाहे हमारे जो हम अपने घर के बड़े लोगों को देखें, तो सब्जियों को कभी पील आउट नहीं करते थे क्योंकि उनके छिलकों में फाइबर्स होता था जिससे डाइजेशन बहुत प्रॉपर होता है। लेकिन अभी हम सब्जियों के छिलके भी निकाल देते हैं। आटे को पहले वो लोग कभी छानते नहीं थे क्योंकि उसके जो छिलके होते थे वो बहुत अच्छा एक फाइबर का सोर्स होते थे, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होता था, लोगों में कब्जियत कभी नहीं रहती थी। लेकिन आज हम आटे को पूरा छान के उसके ऊपर का पूरा ब्रांड वाला पार्ट उसको निकाल देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो आज हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। प्लस हम अपना पेट आजकल सब जंक फूड से भरते हैं, ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद ले रहे हैं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा फैटी डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, तो फिजिकल एक्सरसाइजेस भी नहीं हो रही है, प्लस डाइट भी चेंज हो गई है। इन दोनों ही कारण से फैटी डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा। वो फैटी डिपोजिशन जितना ओवरीज के ऊपर जाता जाएगा उतना ही ओवुलेशन होने में प्रॉब्लम होगा, उतना ही मेंसेस डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। सो द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज़ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करोगे, आप एक्सरसाइज कीजिए इन द फॉर्म आप योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक, बहुत तेज़ स्पीड में चल सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। अब किसी भी फॉर्म में एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स की आपको एक्सरसाइजेस करनी है, एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 5 दिन, कम से कम 45 मिनट की आप एक्सरसाइजेस कीजिए। प्लस आप अपना डाइट कंट्रोल कीजिए सो दैट आपका वेट कम होगा, और जब आपका वेट कम होगा आपके वही हार्मोन्स वही ओवरी के ऊपर प्रॉपर एक्शन दिखाएंगे, और वहाँ से ओवुलेशन जब प्रॉपर होगा तो जो सिस्ट बन गई थी, गठाने बन गई थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। और जब आप नेक्स्ट सोनोग्राफी कराओगे तो आपको सारा के सारा पीसीओडी गायब मिलेगा, आपको लगेगा कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया। एंड इन केस अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तब उस कंडीशन में हम कुछ हार्मोनल सपोर्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिप्रोएल्पिटियोन, कुछ हार्मोन्स की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो इन फ्यूचर आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अगर पीसीओडी से बचाना चाहते हैं तो उनके लिए एक्सरसाइज विद द डाइट कंट्रोल ये मस्ट है। तो ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पीसीओडी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर इस तरह के और वीडियोस आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।